पंजाब पुलिस के फोर्स और इनके अहल खाना के वेलफेयर के लिए इकदामात जारी। रवां साल पुलिस फोर्स के वेलफेयर पर 97 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम खर्च की गई। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रवां साल पुलिस फोर्स के वेलफेयर पर तो 97 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम खर्च की गई है। पुलिस मुलाजमिन के बच्चों को एजुकेशनल स्कॉलरशिप की मद में 30 करोड़ 17 लाख रुपए से ज़्यादा रकम जारी की गई है। पुलिस मुलाजमिन की बेटियों को वेंडिंग गिफ्ट की सूरत में 26 करोड़ 13 लाख रुपए से ज़्यादा रकम दी गई है। इलाज मुआवजा की सहूलत में मुआयनत के लिए 14 करोड़ 62 लाख रुपए से ज़्यादा रकम जारी की गई है। पुलिस मुलाजमिन को रिटायरमेंट ग्रांट्स की मद में 13 करोड़ 85 लाख रुपए से ज़्यादा रकम जारी की गई है। गुड अलाउंस की मद में पुलिस मुलाजमिन की फैमिलीज को 8 करोड़ 99 लाख रुपए से ज़्यादा फंड जारी किया गया है। तदफीन अखराजात की मद में फोर्स के अहलखाना को 2 करोड़ 65 लाख रुपए दिए गए हैं। पुलिस फोर्स की फौरी माली इमदाद की मद में 68 लाख 29 हज़ार रुपए से ज़्यादा दिए गए हैं। पुलिस वेलफेयर फंड वेलफेयर ज़राए से हासिल आमदन से मुलाजमिन और इनके अहलखाना के मुश्किलात का अजाला किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद पीएस चलगरी की हदूद में सरेआम कच्ची शराब की फरोख्त जारी। हैदराबाद के इलाके पीएस चलगरी की हदूद में मुबैना तौर पर सरेआम कच्ची शराब फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इलाका मुकीनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुख्तलिफ मकामात पर खुलेआम कच्ची शराब की खरीदो फरोख्त जारी है, जिससे नौजवान नस्ल मुतासर हो रही है। शहरियों ने मुतलका पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए इस मकरूह धंधे को बंद कराया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं उकाड़ा, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद रशीद कमाल। और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ साहिबाल मोहम्मद अयाज सलीम का इजलास से खिताब। इस मौके पर डीपीओ उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मली भी इनके हमरा मौजूद थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिबाल मोहम्मद अयाज सलीम ने उकाड़ा पुलिस के सरान जवानों से इजलास में खिताब करते हुए आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़, क्राइम कंट्रोल और शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मजीद मेहनत और जज्बे से फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की। इजलास का मकसद फोर्स के मोराल, हौसला अफजाई और शिकायत के अजाले को यकीनी बनाना था। आरपीओ ने सरान एहलकारों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अहकाम जारी किए, जबकि नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान जवानों में तारीफी इसनाद और नकद इनामात भी तकसीम किए। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को शाबाश देते हुए फोर्स की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। इजलास के इख्तिताम पर पुलिस अफसरान जवानों के एजाज में खुसूसी शाइया भी दिया गया। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया गौरमेंट बेकरी एंड स्वीट शॉप स्टॉप नंबर 3 अपनी आला मेयार की मसनूआत, बेहतरीन जायके और शानदार सर्विस के बायस शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। बेकरी पर ताज़ा मिठाइयों, केक, बिस्किट्स, बर्गर, शवारमा और दीगर फास्ट फूड आइटम्स की वसी रेंज मुनासिब और काबिल इस्तात कीमतों पर दस्तियाब हैं। शहरियों का कहना है कि गौरमेंट बेकरी न सिर्फ मेयारी अशिया खुर्दनोश फराहम कर रही हैं, बल्कि सफाई सुथराई के आला मेयार और सार्फिन के साथ खुश अखलाक के रवैये के बदौलत भी नुमाया मुकाम रखती है। खरीदारों के मुताबिक बेकरी इंतजामिया मेयारी अज्जा के इस्तेमाल और ताजगी को यकीनी बनाती है, जिसकी वजह से लोग बिला झिझक यहाँ से खरीदारी को तरजीह देते हैं। शादी ब्याह और दीगर खुशी के मौके पर गौरमेंट बेकरी पर खरीदारों की गैर मामूली रश देखने में आता है, जबकि शहरी से कमालिया के बेहतरीन बेकरियों में शुमार करते हैं। मुकामी अफराद ने उम्मीद जाहिर की है कि गौरमेंट बेकरी मुस्तकबिल में भी अपने मेयार और बेहतरीन खिदमात की रवायत को बरकरार रखेगी। लाहौर में पतंगों की बड़ी तरसील नाकाम बना दी गई है। बेनज़लाई पतंग डीलर गिरफ्तार। थाना मनावा के एसआई सनी बशीर ने पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई की। मज़ीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में पतंगों की बड़ी तरसील को नाकाम बना दिया। बेनज़लाई पतंग डीलर गिरफ्तार। थाना मनावा एसएचओ जुल्कर नैन की ज़ेरे निगरानी एसआई सनी बशीर की पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई है। खुफिया अतला पर दौरान पेट्रोलिंग बेनज़लाई पतंग डीलर नवीद इकबाल को मोमनपुरा रोड के करीब पतंगों और डोर की सप्लाई देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म नवीद इकबाल से लाखों मालियत की 400 से ज़्यादा पतंगें और 9 केमिकल जो डोर हैं उनको बरामद कर लिया गया। इलाका गैर से बजरिया ऑनलाइन पतंगें डोर मंगवा कर मुख्तलिफ ज़िला में सप्लाई देने का एतराफ़। मुलज़म को दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई जारी हैं। मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। एसपी कैंट की एसएचओ मनावा और इनकी टीम एसआई सनी बशीर और पुलिस टीम को तरीफ़ी अनासर देने का ऐलान किया। पतंग फरोशों, पतंग साजों और पतंग बाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अमल पर है। जी।
اوکاڑا RPO साहिवाल मोहम्मद अयाज सलीम का इजलास शाम से खिताब। ओकाड़ा रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद अयाज सलीम ने ओकाड़ा पुलिस के अफसरान जवानों से इजलास शाम में खिताब करते हुए अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़, क्राइम कंट्रोल और शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मज़ीद मेहनत और जज्बे से फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की। इजलास का मकसद फोर्स के मोराल, हौसला अफजाई और शिकायत के साले को यकीनी बनाना था। RPO ने अफसरान एहलकारों के मसाइल सुनकर मुतल्लिक़ा अहकाम जारी किए, जबकि नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान जवानों में तारीफ़ी इसनाद और नक़द इनामात भी तकसीम किए। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को शाबाश देते हुए फोर्स के पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। इजलास के इख्तिताम पर पुलिस अफसरान जवानों के एजाज़ में खुसूसी शाइया भी दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोटकी में वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का भरपूर एहतजाज, निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। घोटकी में आल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में सियाह झंडे और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि हुकूमत और वापटा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि वापटा समेत कौमी इदारों को निजकारी की तरफ धकेला जा रहा है, जिसे फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर रोका जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि निजकारी का अमल हमेशा के लिए बंद किया जाए, क्योंकि इससे हज़ारों मुलाजमीन का मुस्तकिल खतरे में पड़ सकता है। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने कहा कि वापटा कारकुन अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी इदारों को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुजाहिरीन ने तवाहुम, मराहत और दीगर मसाइल के हल में भी मुतालबा किया। इस मौके पर यूनियन रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कौमी इदारे अवाम की मलकियत हैं, इन्हें फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाज के दौरान निजकारी नामंजूर, जे मजदूर इत्तेहाद और मजदूर दुश्मन फैसले नामंजूर के नारे भी गूंजते रहे। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा सिंध भर तक फैला दिया जाएगा। खबर शामिल कहते हैं हफ्साबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्साबाद में सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी के मैराथन कार्रवाइयां जारी। DG सैयद मूसा रजा की हिदायत पर गुजरांवाला रोड, सरगोदा रोड और जिना चौक पर छापों के दौरान मिलावट, सफाई की खिलाफ वर्जी और एक्सपायर अशिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। तफसीली इस रिपोर्ट में। हफ्साबाद DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के हुक्म पर फूड अथॉरिटी टीमों ने गुजरांवाला रोड, सरगोदा रोड और जिना चौक पर ऑपरेशन किया। सरगोदा रोड पर वाक़िया मिल्क शॉप से लिए गए खोए के सैंपल फेल होने पर मुकदमा दर्ज करके शॉप को सील कर दिया गया। भारी मिकदार में नाकिस अज़्ज़ा और एक्सपायर ममनू अशिया भी मौके पर तलब कर दी गई। जिना चौक के एक रेस्टोरेंट में सफाई के नाकिस इंतजामात और हशरात को भरमार पाई गई। तफ्तीश पर बदबूदार गोश्त और गली सड़ी सब्जियों से खुराक तैयार करने का इंकशाफ हुआ। गुजरांवाला रोड के फास्ट फूड पॉइंट पर पैकिंग मटीरियल और खाम माल गंदे फर्श पर पड़ा मिला। मुलाजमीन के मेडिकल और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मौजूद ना थे। साबिक़ा हदायत पर अमल न करने पर 2 फूड पॉइंट्स को 75,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक में मिलावट और कवानीन तोड़ने वाले ना सिर्फ इनके हदफ हैं। शहर के छोटे बड़े तमाम फूड पॉइंट्स की चेकिंग का सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। ओकाड़ा पुलिस संगीन जुर्म में नुमाया कमी, अमन ओमान में वाजिया बेहतरी। माह मई में वारदातों में मुलव्वस 9 गैंग्स का खात्मा। तर्जुमान ओकाड़ा पुलिस गैंग्स के 25 अरकान गिरफ्तार। 1 करोड़ 47 लाख रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद। 53 मुलजमान से पिस्टल, 5 बंदूक, 3 कलाशनिकोव, 2 कार्बन, 1 रिवॉल्वर और 144 गोलियां बरामद। ओकाड़ा पुलिस मंशियात बरामद पर 104 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से 33 किलो चर्स, 1100 ग्राम आइस और अफ्यून 1100 ग्राम बरामद। ओकाड़ा पुलिस 1840 लीटर शराब, 230 लीटर लहन और 6 चालू भट्टियां बरामद। इश्तिहारी आदि मुलजमान के खिलाफ भी मौसर कार्रवाइयाँ। 511 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोटकी आदिलपुर खातून का शोहर और ससुराल पर कत्ल की धमकियों और तशद्दुद का इल्ज़ाम, इंसाफ की अपील। थाना आदिलपुर के हदूद में वाक़िया गाँव अजमत खान कोलाची के रिहायशी खातून सीमा कोलाची अपने वालिद अब्दुल गनी कोलाची, वालदा अशरफ खातून और भाई एहसान अली कोलाची के हमरा नेशनल प्रेस क्लब आदिलपुर पहुँच गई, जहाँ उन्होंने मुबैना तौर पर जान के खतरात के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीमा कोलाची ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके शोहर अब्दुल हमीद कोलाची और ससुर अब्दुल रशीद कोलाची ने इन पर कारोकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद किया और इन्हें कत्ल करने की कोशिश की, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए वालिदैन के घर मुंतकिल हो गई। खातून के मुताबिक मुलज़मान वहाँ भी पहुँच गए और इनके वालिदैन और भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि अब भी मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं और रोज़ाना फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मंगलू खान कोलाची, अब्दुल समद कोलाची, कामरा अली कोलाची, अली गौहर कोलाची, अब्दुल रशीद कोलाची और जफ़र अली कोलाची अपने बेटों समेत इन्हें और इनके अहल खाना को संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं।
खबर शामिल कहते हैं हुरनाबाद से पंजाब हुकूमत ने पंजाब के शहरियों का जीना दो बार कर दिया। खाने पीने की चीज़ें आसमानों से बातें करने लगी। पंजाब हुकूमत पंजाब के शहरियों को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम। कभी झूठे चालान, कभी शहरियों के मोटरसाइकिल बंद, नाकाम हुकूमत। चंद दिनों के मेहमान। पंजाब हुकूमत पंजाब के शहरियों से अरबों रुपए बटोर चुकी है। जिम्मेदार किसान रुल गए तो कभी बिजली के बिलों में इजाफा। गरीब किसान और शहरी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुकामी अवामी नुमाइंदों की कारगुजारी पर सवालिया निशान। हासिलपुर शहर भर के रोड खंडरात में तब्दील। फार्म 47 की हुकूमत गरीब शहरियों और किसानों के लिए वबाल जान बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राव शुएब अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत हर सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आखिर कब तक ऐसा निज़ाम चलेगा? अब भी वक्त है हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए और ज़मीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र अवामी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाना चाहिए। ज़िद पर अड़े रहने से मसाइल बढ़ते हैं, हल नहीं होते। अवाम जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने में मदद चाहते हैं। कुछ हुई महंगाई ने सब धड़ाम कर दिया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान की जानिब से अपने दफ्तर में अर्दली रूम का इनेकाद किया गया। अर्दली रूम में 75 पुलिस अफसरान जवान पेश हुए, जिनमें से 8 पुलिस जवानान को नौकरियों पर बहाल कर दिया गया। 5 पुलिस जवानों की बहाली की अपील रिजेक्ट की गई। 3 पुलिस अफसरान जवानान को इंक्वायरी SP कंप्लेंट सेल लाड़काना रेंज और ASP शिकारपुर को भेज दी गई है। 59 पुलिस अफसरान जवानान की मेजर पनिशमेंट शोकास खत्म करके वार्निंग और सैनिटरीयर दी गई। बहाल होने वालों में कांस्टेबल मोहम्मद सलेमान जदोई, नाज अली वधू, खालिद हुसैन दहानी, इरफान अली समू, अनायतुल्लाह बरोही और दूसरे शामिल हैं। इंक्वायरीज में इंस्पेक्टर शाहनवाज अली मारखियानी और हेड कांस्टेबल हजूर बख्श वधू की इंक्वायरीज SP कंप्लेंट सेल लाड़काना रेंज हेड कांस्टेबल अब्दुल अजीज लाशारी की इंक्वायरी ASP शिकारपुर को भेज दी गई है। मेजर पनिशमेंट शोकास खत्म करके वार्निंग फाइल और सेंचुरियर पाने वालों में INSP गुलाम सरवर बर्डू, INSP इमदाद अली चांडियो, INSP सरताज अहमद जागीरानी, INSP रहीम बख्श कलोड़ो, INSP फिदा हुसैन शेख, INSP शफकत हुसैन सनार कनासरू, सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल लहर, गुल हसन बरोही, अली गोहर डहानी, अमीर बख्श डहानी, शफीक अहमद बर्डू, महबूब अली शेख, मोहम्मद साले राहूजो, ASI खादिम हुसैन खीरी, ASI लियाकत अली चाचर, कांस्टेबल शामूर डोम की माशूक नंदवानी, माजिद सईद लाशारी समेत और दीगर शामिल हैं। 5 पुलिस कांस्टेबल्स लियाकत अली मजारी, अब्दुल हक मक्सी, शुजात अली जखरानी की बहाली की अपील रिजेक्ट की गई है। 3 पुलिस जवानान हेड कांस्टेबल पीरल खान, कांस्टेबल हफीजुल्लाह राहूजो और कांस्टेबल नाज अली वधू को कंपल्सरी रिटायर्ड किया गया है। साहिवाल से हड़प्पा GT रोड टूट फूट का शिकार, वहाँ परेशान इंतजामिया खामोश। साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल से हड़प्पा तक जाने वाली GT रोड शदीद टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और टूटा हुआ एसफाल्ट मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि एम्बुलेंस में मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। गड़ों की वजह से मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के टायर पंक्चर होना मामूल बन गया है। शहरियों ने शिकवा किया है। मोटरवे इंतजामिया तो गाड़ियों के चलान करके फंड जमा कर रही है, लेकिन साहिवाल से हड़प्पा GT रोड की मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसात में भी इजाफा हो रहा है। अहले इलाका ने हुकूमत और मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि इस अहम शहरा की फौरी मरम्मत की जाए ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना ना करना। महकमा हाईवे इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, फंड इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत ज़िला कौंसिल के अफसरान का इजलास। मेन हाउस पर नेट लगाने, महसूलात की वसूली, आवारा कुत्तों की सदबाब, पेट डॉग्स की रजिस्ट्रेशन और मुहर्रम हराम इंतजामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर मेन हाउस पर नेट लगाने का तखमीना लगाने का हुक्म। मेन हाउस कवर करने में क्वालिटी वर्क पर समझौता नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ज़िला के मेन हाउस की जियो टैगिंग ज़रूर की जाएगी। हुकूमत पंजाब के अहकाम की रोशनी में टेंडर अमूर में शफाफियत लाई जाए। मुहर्रम हराम के रूट पर तरक्याती कामों के लिए साइट्स का विजिट ज़रूर किया जाए। पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन के लिए लाइव स्टॉक अमला से भी काम लिया जाए। ज़िला कौंसिल का रिकवरी टारगेट ज़रूर पूरा किया जाए। अच्छे काम पर मुलाजिम को एजाज़िया भी दिया जाए। डिप्टी किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। इंतजामिया अफसरान को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेंगे। इजलास में CEO ज़िला कौंसिल सैयद मिसालुद्दीन, एक्सियन मोहम्मद मोहसिन, दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
शाहदरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतहरिक चपटा मार स्नैचर गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने 2 रोज़ कबल मेन रोड पर बच्चे से मोबाइल छीनने की वारदात की थी। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को मोबाइल छीनकर फरार होते देखा जा सकता है। एएसपी शाहदरा शाहजेब की सरबराही में टीम तश्कील दी गई। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए दर्जनों कैमरों को चेक किया गया। मुलजिम पैदल भर्ती में स्नैचिंग की वारदात करता और रोड क्रॉस कर जाता था। SHO खुरम शहजाद और सब इंस्पेक्टर नवीद ने टीम के हमरा मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम राह चलते शहरियों के पर्स और मोबाइल छीनकर फरार हो जाता था। मुलजिम के कब्जा से छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम अली मेहदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतहरिक स्नैचर की गिरफ्तारी पर SHO शाहदरा समेत टीम को शाबाश। अवामी शिकायत और पुलिस से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम ने रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद करके शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर मुतल्लिका अफसरान के अहकाम जारी किए। RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम की जानिब से शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिवीज़न के तमाम अजला से शहरियों ने शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने अपने मसाइल, शिकायत और दरख्वास्तें बराह रास्त RPO के सामने पेश की, जिनके फौरी हल के लिए RPO ने मौके पर अहकाम जारी किए। RPO ने मुतल्लिका अफसरान को तमाम दरख्वास्तों का बाकायदा फॉलोअप लेने और मुकर्रर मुद्दत के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इस मौके पर RPO मोहम्मद अजहर अकरम ने कहा कि पुलिस फोर्स का बुनियादी मकसद शहरियों को बरवक्त इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अवाम खिदमत हमें हमारी असल जिम्मेदारी और इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रुक करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट से सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सलमान गनी का लोधरा आमद। DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ से मुलाकात। सरकारी केसेस की पैरवी में हायल रुकावटों पर गौर किया। महकमा प्रोसिक्यूशन को फाल करने, हकदारों को जल्द इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में ADCG लियाकत अली गिलानी दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन सलमान गनी ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस का भी दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर नदार मर्द ख़वातीन के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद की फराहमी के लिए लीगल सेल का मुआयना किया गया। नादार लोगों के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद की फराहमी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सलमान गनी ने कहा कि फैमिली केसेस और फौजदारी मुकदमात में मुफ्त कानूनी इमदाद के लिए मुतहरिक हैं। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नादरा ख़वातीन तलाक, नॉन नफका सामान जहेज़ वगैरह के लिए मुतल्लिका सेल से रब्ता कर सकते हैं। कैद की सूरत में ज़ेर हिरासत अफराद जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सलमान गनी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कासिम महमूद अली और दीगर अफसरान से भी मिले हैं। महकमा प्रोसिक्यूशन का इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार। पब्लिक प्रोसिक्यूटर महकमा के अच्छे इमेज के लिए काम करें। प्रोसिक्यूटर्स की सर्विस स्ट्रक्चर, ट्रांसफ़र पॉलिसी और बजट पर फोकस है। प्रोसिक्यूटर्स के अपने ज़िला में तैनाती के लिए काम हो रहा है। एंटी रेप और हरासमेंट केसेस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूटर अदालतों में पेश हों। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत बाबा खाकी शाह का सालाना उर्स मुबारक अकीद एहतराम के साथ जारी है, जहां दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार शरीफ पर हाजिरी दे रही है। उर्स मुबारक के मौका पर फातिहा ख्वानी, दुआओं और दीगर रूहानी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। दरबार शरीफ को और के गुलाब से गुसल भी दिया गया है, जिसमें अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर का इंतजाम भी किया गया, जहाँ बड़ी तादाद में आने वाले अकीदतमंदों में न्याज तकसीम की गई। दरबार शरीफ के अतराफ में लगने वाला रवायती मेला भी लोगों के तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मेले में मिठाइयाँ, खाने पीने की अशिया और खिलौने की दुकानें सजी हुई हैं, जबकि बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले भी लगाए गए हैं। उस मुबारक की तकरीबात के दौरान महफिल कवाली का भी एहतमाम किया गया, जहाँ कवालों ने सूफियाना कलाम पेश करके हाज़रीन को महसूस किया। ज़ायरीन का कहना है कि हज़रत बाबा खाकी शाह की तालीमात मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती हैं और हर साल मुनक्किद होने वाले ये उर्स अकीदतमंदों के लिए रूहानी सुकून का बाइस बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में हमायूं नुमाइंदे खुरम शहजाद ने बलूचिस्तान असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुनीर अहमद नोदिज़ई से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन अजीज़ुर रहमान तरीन भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान में तालीमी शोबे की बेहतरी, इम्तहानी निज़ाम में शफाफियत, तलबा की तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग इम्तहानी निज़ाम के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुनीर अहमद नोदिज़ई ने इस मौके पर कहा कि बलूचिस्तान असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन कमीशन सूबे में मेयारी तालीम और शफाफ इम्तहानी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है, ताकि तलबा को बेहतर और मसावी तालीमी मौक़े फ़राहम किए जा सके। मुलाकात में तालीमी शोबे को दरपेश चैलेंजेस, इदारा जाती इस्लाहात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई। शुरा ने इस अज़्म का इज़हार किया कि बलूचिस्तान में तालीम के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने और नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तक़बिल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे।
خیرپور ناتن شاہ تیز طوفان کے باعث دیوار گرنے سے زخمی ہونے والے خدا بخش لغاری انتقال کر گئے۔ خدا بخش لغاری دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ وہ گزشتہ رات دیوار گرنے کے واقعے میں زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق زخمی کو تشویشناک حالت میں لاڑکانہ منتقل کیا گیا تھا۔ طوفانی ہواؤں کے باعث پیش آنے والے حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات طوفان کی شدت اس قدر خطرناک تھی کہ گھروں کی چھتیں بھی اڑ گئی۔ شہر میں سائن بورڈز، درخت، بجلی کی تاریں اور بجلی کے کھمبے جڑ سے اکھڑ گئے، جس کے باعث متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام میں قیام امن کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر قافلہ سفیران امن بھاولپور پہنچ گیا، جہاں چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس اتحاد بین المسلمین منعقد ہوا۔ اجلاس میں کمشنر بھاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹیا، RPO غازی محمد صلاح الدین، ڈپٹی کمشنر بھاولپور سید حسن رضا، ڈپٹی کمشنر رحیم میاں خان، ظہیر انور جپا، ڈپٹی کمشنر بھاول نگر ذوالفقار احمد بون، DPO بھاولپور رانا عبد الوہاب، DPO رحیم میاں خان، عرفان علی سمو سمیت بھاولپور ڈویژن کے متعلقہ افسران، مختلف موقعات پر فکر کے علماء کرام اور امن کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ امن و امان پاکستان کی سلامتی، ترقی اور قومی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین، استحکام پاکستان اور پیغام پاکستان کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ علماء کرام اور ذاکرین محرم الحرام کے دوران اشتعال انگیز تقاریر سے مکمل اجتناب کریں۔ بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ترقیاتی منصوبے، زرعی مارکیٹنگ، معلوماتی خدمات کے استحکام سیمس کے تحت بھاولپور میں سبز مرچ کے بعد از برداشت دیکھ بھال، گرینڈنگ، سورٹنگ، پیکنگ اور مارکیٹنگ کے موضوع پر تربیتی پروگرام منعقد ہوا۔ تربیتی پروگرام میں کاشتکاروں کو بعد از برداشت نقصانات میں کمی، معیاری پیکنگ، ویلیو ایڈیشن اور جدید مارکیٹنگ طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر زراعت، معاشیات، تجارت پنجاب اور پروجیکٹ ڈائریکٹر سیمس ڈاکٹر تنویر خالق شامی نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرعی اجناس کی جدید مارکیٹنگ، ویلیو ایڈیشن اور معیاری پیکنگ کے فروغ سے کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ کسانوں کو مارکیٹ معلومات، بہتر قیمتوں اور برآمدی معیار سے متعلق رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ پروگرام سے ڈائریکٹر ریجنل ایگریکلچر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ راشد منہاس اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع نے بھی خطاب کیا۔ سائنٹیفک آفیسر محمد اعجاز نے سبز مرچ کے برآمدی اقسام، نرسری مینجمنٹ، گرینڈنگ اور عالمی معیار کے مطابق پیداوار کے حوالے سے آگاہ کیا۔ بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری محکمہ پبلک پروسیکیوشن پنجاب سلمان غنی نے کمشنر آفس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پروسیکیوٹر سے ملاقات کی اور محکمانہ امور کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ندیم اقبال خاکوانی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شگفتہ جبی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ملک علیم اختر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر جاوید نور بھٹی، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ملک شاہد فرید، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر راحیلہ محمود، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ملک نادر عباس اور دیگر پروسیکیوٹر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ندیم اقبال خاکوانی نے سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن پنجاب کو محکمہ پروسیکیوشن بھاولپور کی کارکردگی اور جاری اقدامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن پنجاب سلمان غنی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ترجیح شہریوں کو فوری اور مؤثر انصاف کی فراہمی ہے اور وہ محکمہ پروسیکیوشن کی کارکردگی کو خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود محکمہ پروسیکیوشن درپیش چیلنجز سے بھرپور انداز میں نمٹ رہا ہے اور مظلوم کو انصاف دلانا کسی جہاد سے کم نہیں۔ سلمان غنی نے پبلک پروسیکیوٹرز کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ظالم کو کیفے کردار تک پہنچانے میں ان کی خدمات قابل تحسین ہے۔ انہوں نے ہدایت کیا کہ منشیات، ریپ اور ہراسمنٹ کے مقدمات میں زیادہ سے زیادہ سزائیں یقینی بنائی جائیں اور محکمہ پروسیکیوشن کی عوامی خدمت سے متعلق آگاہی بھی بڑھائی جائے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ظلم کی سیارات کے بعد سحر طلوع ہونے کو ہے، عوامی منگوں کا احترام کرنا ہوگا، عوامی حقوق کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ضلع بھاول نگر کے تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے حلقہ NA 163 سے عوامی MNA چودھری خلیل احمد نے اپنے سیاسی ڈیرے پر آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقدمات اور قید و بند مجھے کپتان سے جدا نہیں کر سکتے۔ کپتان کی قیادت میں عوامی حقوق کی جدوجہد کے لیے چھوٹے اور بے بنیاد
झूठे और बेबुनियाद मुकदमात कोई हैसियत नहीं रखते हैं। हर दिल अजीज मिलनसार अवामी MNA चौधरी खलील अहमद ने कहा है कि इलाके की पसमानदगी देख कर दिल खून की आंसू रोता है। मेरे हल्के की अवाम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। असूलों की पासदारी करने वाले चौधरी खलील अहमद का कहना था कि अवामी हूँ, अवामी रहना पसंद है, मेरे डेरे के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अवाम का एतमाद मेरा सरमाया है, मेरा जीना मरना हल्के की अवाम के लिए है, 24 घंटे अवाम को मैसर हूँ। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि सेहतमंद माशरे के लिए खेलों का इनेकाद इंतहाई अहम है, जिससे जिस्म और जहन दोनों मजबूत होते हैं और इंसान स्पोर्टमैन स्पिरिट से बहुत सी मुश्किलात पर काबू पा सकता है। साहिवाल में मुख्तलिफ खेलों में नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 27 साल बाद साहिवाल क्लब में कौमी सतह की रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप का इनेकाद खुशाइंद है। उन्होंने मुल्क के दूसरे हिस्सों से साहिवाल आने वाले तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया और तवक्को ज़ाहिर किया कि इस टूर्नामेंट में शायकीन को आला मेयार की सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। उन्होंने ख्यालात का इज़हार साहिवाल क्लब में आल पाकिस्तान नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप 2026 का इफ्तिताह करते हुए किया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक और क्लब सेक्रेटरी शेख असमत सलीम ने भी शिरकत की। तकरीब में खिलाड़ियों, वालिदैन, कोचेस और स्पोर्ट्स शख्सियात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। चैंपियनशिप 2 जून से 7 जून 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें मुल्क भर से 150 से ज़ायद नामवर और नौजवान टेनिस खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स पंजाब रैंकिंग, मेंस डबल्स पंजाब रैंकिंग, सीनियर 45 प्लस डबल्स, सीनियर 55 प्लस डबल्स, बॉयज़ और गर्ल्स अंडर 18 सिंगल्स, बॉयज़ अंडर 18 डबल्स, बॉयज़ गर्ल्स अंडर 14 सिंगल्स, बॉयज़ अंडर 14 डबल, बॉयज़ गर्ल्स अंडर 12 सिंगल्स, बॉयज़ अंडर 12 डबल और बॉयज़ गर्ल्स अंडर 10 सिंगल पंजाब रैंकिंग कैटेगरीज के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।